ओके, जय जगन्नाथ। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का, ठीक है। उससे ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आज वो 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का ना, द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोनल, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्या होता है? जिसका 6 साइड होता है, ठीक है, 6 भुजाएं होता है। और एक रेगुलर हेक्सागोनल मतलब क्या है? एक एंगल 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हेक्सागोनल पहले बनाते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल कैसे बनाएंगे? ये है सपोज एक उसका साइड है, ठीक है, ये दूसरा साइड है, ठीक, ये तीसरा साइड है, हाँ, तीसरा साइड है, ये है चौथा साइड है, हाँ। सपोज ये है उसका चौथा साइड है और ये है उसका 5वां साइड है, हाँ। अब इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये है चौथा साइड, ये है 5वां साइड, ये है 6वां साइड, ठीक है। ये है हेक्सागोनल, हाँ। रेगुलर हेक्सागोनल मतलब ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, सब 120 डिग्री का होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है इसके बाद? रेगुलर हेक्सागोनल वन ऑफ द पॉइंट्स, एक पॉइंट में, ठीक है, एक पॉइंट, सपोज ये इसका पॉइंट है, ये एक तो पॉइंट है, ये एक तो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। क्या बोला? फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स, किसी में भी, ठीक है। सपोज हम लोग इससे इस पे एक्ट कर रहा है हम लोग, सपोज, ठीक है। इसका टूवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर, इसका अदर और 5 है इधर, तो इसकी ओर जा रहा फोर्स को, ठीक है, डायरेक्शन इधर है, ऐसे है, ठीक है। इन ऑर्डर, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। फर्स्ट टेकन इन ऑर्डर, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो सपोज देखते हैं, एक फोर्स सपोज ये वाला साइड से होकर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये कितना 20 न्यूटन का है, 20 न्यूटन। इसके बाद ये वाला इस पॉइंट से ऐसे जाएगा, ये कितना है 30 न्यूटन। और ये वाला इधर से होकर जाएगा, ठीक है, ये है 40 न्यूटन, हाँ। और इधर से ये वाला पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है, ये कितना है? ये है 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन, हाँ, 50 न्यूटन, हाँ। और एक तो इधर से जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये इसका कितना है? इसका है 60 न्यूटन, हाँ। इसका रिजल्टेंट निकलना है और डायरेक्शन भी निकलना है, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हम लोग निकाल लेंगे, डायरेक्शन मतलब एंगल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकलना है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे ना, एक हेक्सागोनल का कितना 120 डिग्री होता है, मतलब पूरा 120 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना एंगल में डिवाइड किए हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 में डिवाइड किए हैं, तो एक एंगल कितना का होगा? ये 30 का होगा, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये भी 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का हो गया। टोटल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी हम लोग एंगल भी पता कर लिए, ठीक है। अभी हम लोग रिजल्टेंट निकल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रिजोल्व करते हैं, हाँ। इसको सपोज हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। ये बेस्ट को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका 30 30 30 90 डिग्री है, मतलब इसका वाई एक्सिस ए वाला होगा, इस फोर्स से होकर ऐसे, ठीक है, हाँ, ऐसे, ठीक है। इसका रिजॉल्व करते हैं। ये वाला तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल फोर्स है,
इसको रिजोल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको रिजोल्व करते हैं, हाँ, इसको रिजोल्व करने से ये एंगल है इधर 30 डिग्री, मतलब इधर क्या होगा 30 cos 30 डिग्री, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर होगा इसका 30 sin 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला हो गया, हाँ। इसके बाद ए वाला इसको रिजोल्व करते हैं। इसका इधर क्या होगा 40, तो है 40, इधर इधर यहाँ से यहाँ होगा एंगल कितना है, ये 30 है, ये 30 है, कितना होगा ये 60 डिग्री, इधर होगा cos 60 डिग्री, ठीक है। इधर क्या होगा 40 cos साइन होगा इधर, ठीक है, साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग का वर्टिकल फोर्स है, इसको रिजोल्व करने का जरूरत नहीं है, इधर एक्टिंग करेगा, ठीक है। ए वाला देखते हैं, ए वाला 60 पर ए वाला, हाँ। तो ए वाला एंगल इसके साथ है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर इसका होगा 60 cos, इधर cos 60 डिग्री होगा, ठीक है। और एक तो इधर लगेगा, ठीक है, इधर इसका इधर एक तो कंपोनेंट होगा, इधर एक तो कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल, ये फोर्स इधर लग रहा है ना, तो एक इधर होगा एक इधर होगा, इधर क्या होगा, इधर होगा हम लोग का 60 साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, 60 साइन 30 डिग्री। ये रिजल्ट हो गया। रिजल्ट अगर कर लिए हैं, अभी हम लोग रिजल्टेंट आराम से निकल सकते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट आराम से निकल सकते हैं। रिजल्टेंट निकलने के लिए क्या है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकलना पड़ेगा फर्स्ट, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल में कौन सा है हम लोग का, ये है हॉरिजॉन्टल, था कि नहीं, इधर 20 न्यूटन है, 30 cos 30 डिग्री है, 40 cos 60 डिग्री है, और 60 sin 30 डिग्री इधर है, ठीक है। तो इधर वाला हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इधर क्या है, पहले 20 है, 20 न्यूटन, इसको प्लस कर देंगे। इसके बाद क्या है 30 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस 40 cos 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इधर वाला माइनस होगा, माइनस 60 sin 30 डिग्री, 60 sin 30 डिग्री, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं, 20 होगा, 20 प्लस 30 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.866 होता है, ठीक है, प्लस 40 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.5 होता है, ठीक है, माइनस 60 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.5 होता है, 0.5, ठीक है। हाँ, निकाल लेते हैं, 20 प्लस 30 को इसको गुना करते हैं, 14 18 के 19, 8 3 24 का 25, ठीक है, और एक शून्य लगेगा, और 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। प्लस 40 को इसके 5 4 20 और 20 और 0 एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा, मतलब 20 होगा ये वाला, ठीक है। और ये माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है, 6 5 30, ये 30 होगा, हाँ, और एक तो 0 लगेगा, लेकिन पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगेगा, 30 ही होगा उसका, ठीक है। इसके बाद प्लस में है, ये माइनस में है, इसको ऐड कर देते हैं, 20 20 40 और 25, मतलब 65.98 माइनस 30 इक्वल टू कितना 65 से 65.98 से 30 माइनस होगा तो 39.98 होगा, इसको हम लोग 36 पकड़ सकते हैं, ठीक है, 36 न्यूटन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का कितना निकला हम लोग का, हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन 36 न्यूटन निकला, ठीक है। अब देखते हैं वर्टिकल फोर्स, ठीक है। अब निकालेंगे
वर्टिकल फोर्स, ठीक है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स में हम लोग कितना कितना है, एक 50, इधर वाला वर्टिकल फोर्स पर 50 है, ठीक है, प्लस मतलब क्या है 30 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 0.5, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस 40 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 0.866, ठीक है। इसके बाद है 60 प्लस 60 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 60 डिग्री का वैल्यू है 0.866, ठीक है। अब देखते हैं, ये है 50 प्लस ये कितना 15 होगा, 15 एक के बाद पॉइंट है, ठीक है, प्लस ये कितना होगा 6 24 से 4 हाथ में 3 है, 6 24 2, 6 24 2 है, ये 6 होगा, 6 24 26 हो गया, और 8 4 32 33 34 34.64 है, प्लस ये कितना होगा 6 से 36 से 6 हाथ में 3 है, 6 से 36 3 39 9, इसके बाद पॉइंट लगेगा 0 यहाँ पे, और 8 अपने चले 8 48 3 51 है, ठीक है, 51.96 है, 51.96 है, ठीक है। ऐड करते हैं पॉइंट के बाद ये दोनों है, 6 4 में 10 0 1 है, 9 4 15 1 16 6 पॉइंट, इसके बाद पॉइंट है एक बचा हुआ है, 1 5 5 और ये 5, ठीक है, ये है 1 ये 2 6 5, एक था हम लोग का इधर, ये 2 हो गया, इसका 2 6 हो गया, 6 5 11 1 है, ठीक है, हाथ में है 1 है, इसका 5 5 3 8 8 के 9, ठीक है, 9 9 5 में 14 है और 1 है 5, ठीक है, 151.60, इसको हम लोग 152 लिख सकते हैं न्यूटन, ठीक है। ये है हम लोग का वर्टिकल फोर्स निकल गया। हाँ, अब रिजल्टेंट निकलते हैं R इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल फोर्स का कितना है 36 का स्क्वायर प्लस 152 का स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर 36 गुणा 36 36 36 6 से 36 से 6 3 7 18 19 20 21 216 6 3 18 और 6 3 18 3 3 9 के 10, ठीक है, 6 9 2 1 कितना है 12 9 6 प्लस, अब 151 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 152 2 2 4 5 10 1 1 2 1 3, ठीक है, 5 2 10 5 5 25 के 26 5 के 5 2 7, ठीक है, और 152, ठीक है। चलो 4 7 8 3 11 1 तो 6 6 7 13 3 और 1 1 2, ठीक है, कितना निकला 2 3 1 0 4 2 3 1 0 4 का अंडर रूट, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, 4 10 0 1 10 का 0, ठीक है, इसके बाद 1 3 4, इसके बाद 3 3 1 4, ठीक है, 1 2 3 4 और 2 इधर 2 है, ठीक है, इसका अंडर रूट निकलते हैं
अंडर रूट इसका निकलते हैं 24400, 24400 अंडर रूट निकलते हैं, कितना में जाएगा, एक में जाएगा, एक 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 में एक, अच्छा दो दो लेना है, इधर से दो, इधर से दो, इसके बाद एक, ठीक है, दो मतलब 3 4 16, 5 5 25, 4 में जाएगा, 4 4 में 4 4 16, ठीक है। तो इधर 14 7, हाँ इधर 8 हो गया, इधर 2 ठो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 अच्छे 20, 5 होने से 5 अष्ट 40, 5 5 25, 5 5 40, 6 6 8 40, 7 6 8 7 7 56, 64, 8 में देखते हैं, 8 8 64, 4 6 8 8 64, 70, ठीक है, 8 में जाएगा, ठीक है। 8 में होने से 704 है, 36, ठीक है, 36 है, यहाँ पे शून्य उतरेगा, यहाँ पे कितना होगा, 16 6 96 होगा, हाँ 48 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। इसको पॉइंट 160 0 निकलेगा, ठीक है, ये 48 पॉइंट समथिंग होगा, 48 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, न्यूटन इसका है आंसर। इसको अच्छा से थोड़ा कर लेना है घर में, ठीक है, जल्दी से, हाँ ठीक है। अच्छा इसका अच्छा से देख लेना है कितना आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर देख लेना है, ठीक है, इतना न्यूटन आंसर आएगा, इसका अंडर रूट करके आराम से घर में देख लेना है। इसके बाद एंगल, एंगल के लिए tan थीटा इक्वल टू AV डिवाइडेड बाय EH, AV कितना है हम लोग का, वर्टिकल फोर्स 151.6, इसको 152 मान लेते हैं, 152, और वर्टिकल है 36, ठीक है, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू इसका इन्वर्स हो जाएगा। इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, ये निकल सकता है, रिजल्टेंट हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है, tan इनवर्स 152 डिवाइडेड बाय 36, इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। और दोनों समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स दोनों हम लोग का पॉजिटिव है, मतलब 0 to 90 डिग्री के बीच में इसका एंगल होगा, जितना भी होगा ये 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन बना देते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, ठीक है। ये एक तो क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद में थोड़ा रिजोल्यूशन खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए हॉरिजॉन्टल लाइन PQRS, ए हॉरिजॉन्टल लाइन PQRS is 20 m long, is 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 12 मीटर लॉन्ग, where PQ equal to, where
पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। फोर्सेस ऑफ 1000 न्यूटन 1500 न्यूटन, ठीक है। फिर 1000 न्यूटन एंड 500 न्यूटन ठीक है। एक्ट एट पी क्यू आर एंड एस R and S respectively, ठीक है। with downward direction, ठीक है। the lines of action of these forces make angles of 90 degree, 60 degree, 45 degree, 90 degree, 60 degree, 45 degree and 30 degree ठीक है, respectively with PS, ठीक है। find the magnitude and direction, and direction of the resultant force, ठीक है। बनाते हैं। क्या बोल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है PQRS इस 20 मीटर का 20 मीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। 20 मीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। PQRS मतलब ये P होगा, ये S होगा, ठीक है। और यार PQ इक्वल टू QR मतलब इक्वल टू RS मतलब ये Q है, ये है R है, मतलब तीनों बराबर है, ठीक है। ये है Q, ये है R, ठीक है। ये सब 4 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, ये भी 4 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, ठीक है। टोटल कितना का है, टोटल है हम लोग का 12 मीटर का है, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है, 4 मीटर का है। फोर्सेस ऑफ कितना न्यूटन, 100 न्यूटन, 1500 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 500 न्यूटन एक्ट कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे, PQRS में, P में 1000, इसमें 1500, इसमें 1000, इसमें 500, ठीक है। S में 500, ठीक है। और रेस्पेक्टिवली विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर उसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, ठीक है। और कितना एंगल पे, 90 डिग्री, पहला 90 डिग्री पे, पहला हम लोग का 90 डिग्री पे कितना 1000 न्यूटन का लग रहा है। इसके बाद 60 डिग्री 90, 60 डिग्री 1500, ये इस डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसका, ठीक है। ये है 1500 का है, 1500 न्यूटन, और ये एंगल है हम लोग का 60 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद कितना है, इसके बाद है
फिर से 1000, ठीक है, ये 45 डिग्री की है, ये है 45 डिग्री में, ये है 45 डिग्री में है, ठीक है, 45 थोड़ा 45 डिग्री में है, ये कितना का है, ये फिर से 1000 न्यूटन का है, ठीक है। इसके बाद है 500 न्यूटन का है, 30 डिग्री पे है, यहाँ पे 30 डिग्री का लग रहा है, यहाँ पे 500 न्यूटन का है, ठीक है। और ये है हम लोग का 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ठीक। हाँ, इसको इसका रिजल्टेंट निकलना है और इसका डायरेक्शन मतलब एंगल भी निकलना है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये तो डाउनवर्ड फॉर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। ये 60 डिग्री, इसको रिजॉल्व करने का जरूरत है। इसको सपोज हम लोग यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये एक एक्सिस, इसका फोर्स को हम लोग इधर से ऐसे दिखा सकते हैं, ये है 1500 न्यूटन, ठीक है। ये वाला 60 है, मतलब ये वाला 60 होगा, ठीक है। हाँ? ऐसे ये है इसका वर्टिकल एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजॉल्व करेंगे तो इधर कॉस होगा, इधर होगा, ये क्या होगा 1500 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और एक तो इधर नीचे की ओर आएगा, ये कितना होगा 1500 साइन 60 डिग्री, ठीक है। एक इधर इसका कंपोनेंट एक इधर लगेगा 1500, ये एंगल के साथ है, ये एंगल 60 मतलब ये भी 60 है, तो 1500 cos 60 डिग्री इधर होगा, और इधर वाला क्या होगा 1500 साइन 60 डिग्री, ठीक है, सिंपल है। हाँ, इसके बाद इसको रिजॉल्व करते हैं, इसका ऐसे एक्सिस बना देते हैं और एक ठो ऐसे बना देते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है। ये फोर्स तो ये फोर्स ऐसे आएगा और ए वाला एंगल होगा 45 डिग्री, ठीक है। इसका रिजॉल्व करते हैं, आसान है। हाँ, ये इधर एक तो फोर्स आएगा, ये कितना का होगा, ये है 1000 न्यूटन का था, 1000 न्यूटन का, ठीक है। तो ये 1000 cos 45 डिग्री, और ये नीचे की ओर एक तो आएगा, इधर एक तो कंपोनेंट आएगा, ये कितना होगा 1000 साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। और इसको अगर रिजल्व करेंगे, इसको अगर रिजल्व करेंगे तो एक तो इधर कंपोनेंट आएगा, ठीक है। हाँ, और इसका ऐसे आएगा, ये पूरा फोर्स, ये 500 न्यूटन का फोर्स है, और ये वाला एंगल इसका क्या होगा, ये वाला एंगल इसका 30 डिग्री होगा, ठीक है। और इसका कंपोनेंट दो ठो आएगा, इधर एक ठो आएगा, इधर कितना का आएगा, इधर आएगा 45 डिग्री का मिटा देते हैं, ठीक है। इधर आएगा इसका 500 cos 30 डिग्री, एंड इधर एक ठो आएगा ये 500 साइन 30 डिग्री, हो गया। हाँ, तो इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इधर तो कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं लग रहा है, इधर ही लग रहा है सब, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर मतलब सब नेगेटिव ही होगा, ठीक है, नेगेटिव सब नेगेटिव में ही होगा, और नेगेटिव को सब प्लस करते जाएंगे, ठीक है। और वर्टिकल फोर्स क्या क्या है, एक है नीचे सब नीचे में ही है, ठीक है, सब नीचे में, ये नीचे लग रहा है, ये भी वर्टिकल है 1000 न्यूटन का, ये 1500 साइन 60 डिग्री, ये भी नीचे है, ये 1000 साइन 45 डिग्री, ये भी नीचे है, ये 500 साइन 30 डिग्री, ये भी नीचे है, ये भी माइनस है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी माइनस होगा, और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस भी माइनस होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग निकल सकते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितना है, और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस भी निकल सकते हैं, ठीक है। और
इसका एंगल के लिए tan थीटा के लिए क्या है, ये भी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, इसको घर से प्रैक्टिस करके आना है, ये होमवर्क है। ठीक है, तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन इतना टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अभी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोस्ट साइन कोस टेन का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, पॉइंट में। ठीक है, हाँ? ओके, इसको याद रख, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। जैसे cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग का कितना होता है, 0.866 होता है। ठीक है, इस टाइप से प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अलग कुछ पढ़ेंगे, हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। एनालिटिकल में हम लोग का सिलेबस में इतना ही है। इसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग रिजल्टेंट को निकालेंगे और सर उसमें हम लोग सिर्फ मेथड सीखेंगे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करने के लिए ग्राफ चाहिए, देखेंगे कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। बाकी सब वो कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएगा, उसका मेथड क्या है, उसका क्या क्या लॉ है, उससे क्वेश्चन आएगा। और प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें ग्राफ चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ चाहिए। ठीक है, करके दिखाना नहीं है, वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।